Welcome to Web-Minded Computer Institute. Then like, subscribe and share. हेलो फ्रेंड्स, टेली प्राइम की सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा हम किस प्रकार से लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। पिछले सेशंस में हमने ये भी देखा कि वाउचर्स कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से उन्हें प्रयोग किया जा सकता है। आइए इस सेशन में जानकारी लेते हैं किस प्रकार से हमारी जो बनी हुई लेजर्स हैं उनका बैलेंस देख सकते हैं, या एक तरह से हम उनकी जानकारी ले सकते हैं किस लेजर में हमारा कितना बैलेंस अवेलेबल है। इस तरह की जानकारी आप बड़ी आसानी से बैलेंस शीट या ट्रायल बैलेंस से ले सकते हैं। और टैली की सबसे बड़ी विशेषता है कि ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें आपके लिए तैयार हो जाती हैं। अब गेटवे ऑफ टैली से अगर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएं रिपोर्ट्स पे, तो बैलेंस शीट आपके पास अवेलेबल है। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं तो मेरे पास एबीसी कंपनी की लाइबिलिटीज़ और एसेट्स दोनों साइड दिखानी शुरू हो जाएगा बैलेंस शीट के अंतर्गत। तो यदि आप देखें तो कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपये, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं तो फर्दर डिटेल मेरे पास अवेलेबल हो जाएगी। राम्स कैपिटल अकाउंट है जिसमें 50,000 रुपये क्रेडिट है। एस्केप, फिर से वापस आने के लिए एस्केप दबा सकता हूं। और अगर मैं नीचे की तरफ करंट लाइबिलिटीज़ पे क्लिक करूं या एंटर प्रेस करूं तो सन्ड्री क्रेडिटर्स की जानकारी है 12,000 रुपये। फिर फर्दर अगर मैं इस पर एंटर कर दूंगा तो सीएनसी कंपनी अम्बाला, जो कि एक मेरे क्रेडिटर हैं जिनसे मैंने माल परचेज़ किया है, तो 12,000 रुपये मुझे उनको देने हैं। मैं वापस आ जाता हूँ। इसी तरह से अगर आप राइट हैंड साइड यानी कि एसेट्स वाली साइड देखें तो करंट एसेट्स की जानकारी है। एंटर करूँगा तो यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स और बैंक अकाउंट्स मेरे पास अवेलेबल है। सन्ड्री डेटर्स पे क्लिक करूँगा तो दिनेश एंड सन्स के 15,000 रुपये जिनसे मुझे लेने हैं अभी पैसे, और बैंक अकाउंट में मेरे पास आईडीबीआई बैंक में 47,000 रुपये इस वक्त दिखा रहा है, जो कि डेबिट बैलेंस है मेरे पास। अगर मैं फिर से वापस आऊँ तो ये पहला तरीका है, आप बैलेंस शीट से चेक कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स का ऑप्शन भी अवेलेबल है, जहाँ से आप और अधिक जानकारी ले सकते हैं अपने लेजर के बैलेंसेस की। यदि मैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे क्लिक करूँ तो मेरे पास ट्रायल बैलेंस का ऑप्शन अवेलेबल है अकाउंटिंग में। हालांकि सभी तरह की रिपोर्ट्स की जानकारी लेंगे आने वाले सेशंस में, लेकिन अभी हम लोग केवल ये देखना चाहते हैं कि शुरुआत में अगर आपको फटाफट से बैलेंस देखना है तो आप कैसे देख पाएंगे। तो ट्रायल बैलेंस एक बड़ा आसान सा तरीका है आपके लेजर के बैलेंस को एक साथ देखने का। आप ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करें तो आपके पास यहाँ जितने भी लेजर्स क्रिएटेड हैं अभी आपके पास, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखाई दे जाएगी। पर्टिकुलर्स में आपके पास उन अकाउंट्स के नाम हैं या लेजर्स के नाम हैं, और किस कंपनी का किस डेट से आपका बैलेंस यहाँ दिखाया जा रहा है। क्लोजिंग बैलेंस है जो डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ जो लेजर है वो कैपिटल अकाउंट है, जिसमें 50,000 रुपये का मेरे पास यहाँ क्लोजिंग बैलेंस है। अगर मैं इसको एंटर कर दूँ तो देखेंगे राम कैपिटल है, और अगर फिर फर्दर एंट्री कर दूंगा तो मैं यहाँ से उस पर्टिकुलर डेट या एंट्री डेट पे भी जा सकता हूँ जहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन डाली गई, या वाउचर डेट तक भी जाया जा सकता है। मैं बैक आ जाता हूँ यहाँ से। इसी तरह से करंट लाइबिलिटीज़ 12,000 रुपये हैं, मैं एंटर कर देता हूँ। सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी कि जिनको मुझे पैसे देने हैं वो 12,000 रुपये मुझे देने हैं। तो अगर यहाँ देखें तो सीएनसी कंपनी अम्बाला है जिसको मुझे 12,000 रुपये पे करना है, तो मेरी एक लाइबिलिटी है जो कि ड्यू है अभी। इसके साथ करंट एसेट्स हैं, अगर मैं यहाँ क्लिक कर दूँ तो इसमें दो तरह के मेरे पास सन्ड्री डेटर्स और बैंक अकाउंट शामिल हैं। सन्ड्री डेटर्स जो हैं वो दिनेश एंड सन्स हैं जिनसे मैंने 15,000 रुपये लेने हैं, और मेरे बैंक अकाउंट्स में इस वक्त 47,000 रुपये का बैलेंस है। आप एंटर कर करके फर्दर इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। आईडीबीआई बैंक जिसमें 47,000 रुपये इस वक्त मेरे पास अवेलेबल हैं। मैं यहाँ से वापस आ जाता हूँ। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से बैलेंस देख सकते हैं अपने पर्टिकुलर लेजर अकाउंट्स का, जिसमें बड़ी आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा कि इस वक्त आपके पास किस लेजर में कितना बैलेंस खड़ा है। और भी बहुत सारे तरीके हैं रिपोर्ट्स को देखने के, लेकिन जैसे जैसे हम कार्य करेंगे आगे वैसे वैसे टैली में इन सब चीज़ों को सीखते चले जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे अभी आपने देखा मेरे पास जो इन्फॉर्मेशनल बैलेंस है वो कितना है। अब नेक्स्ट सेशन से हम बात करेंगे अपने वाउचर एंट्रीज की। जब हम वाउचर एंट्रीज को प्रैक्टिकल करेंगे तो उन बैलेंसेस को देखेंगे किस तरह से वो इफेक्ट होते हैं। धन्यवाद।